डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे आप अभी जो है कंटिन्यूटी कर रहे थे तो वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी भी करनी है। यहाँ पे बस एक चीज और होता है, जो डिफरेंशियबिलिटी है वो कंटिन्यूटी से एक स्टेप आगे की बात है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो कोई भी अगर आपको ग्राफ प्लॉट किए हो, ठीक है, आपके पास कोई भी ग्राफ प्लॉटेड है, जैसे मान लो आपके पास सिंपल सा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है, मॉड ऑफ एक्स का। तो इस ग्राफ में यहाँ पे क्या है ना, एक शार्प एज है। शार्प एज मतलब तीसरा किनारा, ठीक है, तीसरा किनारा। तो देखो जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करो किसी भी फंक्शन का करके, आप जो है पूरे डिफरेंशियबिलिटी में अगर थोड़ा सा जो मैं ग्राफिकल पैटर्न देखोगे तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, आप जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हो और अगर ग्राफ प्लॉट करते समय, ठीक है, मान लो हमने जो है एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे कहीं शार्प एज नहीं मिला, तो एक्स स्क्वायर जो है पूरे आर पर जो है डिफरेंशिएबल है, पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है। अगर हमने जो है एक्स क्यूब ड्रॉ किया, ऐसे जीरो से होकर पास करेगा एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब भी कहीं भी शार्प एज नहीं दे रहा है, तो ये भी पूरे पे डिफरेंशिएबल है। तो पहली बात तो ये कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो 100% होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी की हम बात ही नहीं करेंगे। तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी मस्ट बी एग्जिस्ट। और दूसरी बात ये कि जो ग्राफ होगा, जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा, उस ग्राफ में कहीं भी ऐसा कोना वोना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी तीक्ष्ण किनारा नहीं आना चाहिए, अगर तीक्ष्ण किनारा आएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी को अगर देखा जाए तो डिफरेंशियबिलिटी किसी भी कर्व का स्मूथनेस बताता है, कितना वहां पे स्मूथ है, ठीक है, कितना चिकना जो है कर्व बन रहा है, उस चीज को हम डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ी सी बातें समझने वाली थी। अभी हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। कर्व इज नेसेसरी, कर्व जो है आपका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो तो पहली बात तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरी बात अगर फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है उसका कर्व ड्रा करते हैं, और कर्व अगर कहीं जो है, हाँ यूनिक टेंजेंट, ये भी बात सही है, यूनिक टेंजेंट भी होता है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, जो कॉन्टिन्यूअस है उसका अगर ग्राफ ड्रा करते हो तो ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, कहीं कटा पिटा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि कॉन्टिन्यूअस हो और कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ कहीं भी तीसरे किनारा ना हो, मतलब कि कहीं भी ऐसे आपको शार्प एज ना मिले। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपको जैसा लग रहा हो कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे आए तो कुछ नुकीला टाइप का ना मिले। ठीक है, अभी आप जो ई टू द पावर एक्स अगर ड्रॉ करते हो तो ऐसे ई टू द पावर एक्स आपको मिलता है, ई टू द पावर एक्स भी पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है। तो फिलहाल सबसे पहली बात कि हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, और 2010 में आपके यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। आपकी पहली जो हेडिंग होगी, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने 2010 में पूछा है कि डिफरेंशियबिलिटी of a function at a point। किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे, मतलब कैसे डिफाइन की गई है, तो आप यहां पे लिखेंगे, प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे क्या कि लेट, यहां पे लेट f such that close interval ab to r, let f is a function from close interval ab to r be a function, कोई एक फंक्शन है f such that close interval ab to r be a function and c belongs to open interval ab। ओपन इंटरवल की मतलब कि जो सी है वो ए और बी को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, उनके बीच की क्वांटिटी, ए और बी के बीच की क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, एंड सी बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सी, डिफरेंशिएबल एट सी। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट सी इफ क्या हो,
अगर आपको ऐसा मिल जाए कि लिमिट x टेंस टू c और यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो मतलब एट अ पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है, या फिर OR करके एक और डिफिनेशन यहीं पे दे लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, जैसे h टेंस टू 0 किए तो अब जो है x से आप जो है c प्लस h लिखोगे, c प्लस h माइनस f ऑफ c, और अगर यहाँ पे आपने c प्लस h पुट कर दिया तो c से c कैंसिल आउट, सिर्फ आपको h मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रॉपर डिफिनेशन हो गई कि अगर किसी कोई फंक्शन है f जो कि क्लोज इंटरवल a b से r पे डिफाइन हो, कभी कभी आपको ऐसा भी लिख सकता है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू r एंड f इज अ सबसेट ऑफ r। तो इस s को हमने जो है यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेके चला है। ठीक है, तो ये जो है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन हो गई कि लेट f such that a b to r be a function and c lies between a and b, then f is said to be differentiable at c if this follows। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप नीचे लिखेंगे, ये मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए if this or this exists। ठीक है, the limit in the case, the limit in this case, the limit in case it exists, अगर एग्जिस्ट होगा तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि इज कॉल्ड डेरिवेबल, इज कॉल्ड डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल at point C and आप कैसे डिनोट करोगे, या तो f डैश c लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएबल f ऑफ c लिखेंगे, या फिर df अपॉन dx एट x इक्वल टू c लिखेंगे। ठीक है, आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये नोटेशन है। उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम ऐसे f डैश c से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये कि कोई भी फंक्शन अगर है और किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद जो है, अभी जब आप कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे तो कॉन्टिन्यूटी में भी आपने कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन पढ़ी थी, फिर जो है कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड एंड कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड पढ़ा था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन हो गई। अब जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम राइट साइड एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट साइड देखेंगे। तो अब यहाँ से आप नीचे और हेडिंग लगाएंगे, या फिर मैं इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले फिर मैं मिटा दूं। यस सर। देखिए इसके आगे जो है अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखो इस चैप्टर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो सिंपल डिफिनेशन है, फिर क्वेश्चन है, फिर इंपॉर्टेंट 2-3 थ्योरम्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे को हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो आप फिर से सेम डिफिनेशन देंगे कि लेट f be a function from a to b, मतलब a b से r, let f such that a b to r be a function and c belongs to a comma b, c belongs to a comma b, साथ में c जो है belongs to a comma b, और लिखेंगे if लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे c माइनस कर लेंगे जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते थे, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, या फिर और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ
x माइनस h माइनस f ऑफ c, c माइनस h कर लो, अपॉन माइनस ऑफ h मिलेगा क्योंकि x आप अगर पुट करते हो c माइनस h तो c से c कैंसिल और माइनस h से माइनस h मिलेगा। एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप बोलेंगे देन दिस लिमिट is called left hand derivative, is called left hand derivative of function at c पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c ऐसे लिख सकते हैं, या फिर f डैश c माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। या फिर आप क्या लिख सकते हो, f डैश c और c के ऊपर माइनस, ये थोड़ा सा ऐसे बना लो ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेगा तो लेट f सच दैट क्लोज इंटरवल ab to r be a function and c lies between a and b if limit x tends to c minus f of x minus f of c upon x minus c or x tends to 0 and here x is replaced by c minus और ये वाला h, तो c माइनस से जो आप कॉन्टेंट ऑलरेडी करते आ रहे हो और यहाँ पे f of c, और अगर इस x की जगह में पुट कर दूं क्या c माइनस h, तो c से c ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस h यहाँ पे रह जाएगा। एग्जिस्ट करेगा तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का एट पॉइंट c पे। इतनी बात समझ में आई? हो गया। अब आगे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिर से हम लिखेंगे कि लेट f सच दैट a टू b, मतलब a से b, ab इंटरवल ab टू r be a function and c belongs to open interval ab, c belongs to open interval ab। तो फिर लिखेंगे if limit x tends to c plus f of x minus f of c upon x minus c और लिमिट h tends to 0, ठीक है। अब यहाँ पे f of c plus h minus f of c अपॉन नीचे सिंपली h एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा देन दिस लिमिट इज कॉल्ड, नीचे दिखेगा ना, देन this limit is called right hand derivative of function at c and denoted by, नीचे दिखेगा, यहाँ लिखूं तो एंड दिख रहा है, ओके, डिनोटेड बाई सेम पैटर्न पे यहाँ पे L लिखा है तो आप लिख सकते हैं राइट f डैश एट पॉइंट C, और लिख सकते हैं f डैश C प्लस 0, और लिख सकते हैं f डैश C और प्लस, ठीक है। आप किसी भी चीज से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी डिफिनेशन हो गई। पहले हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, हमने ये चीज पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है आप एक स्टार करके और नोट बना के लिख लेंगे, स्टार करके और नोट बना के लिख लेंगे कि क्लियरली द डेरिवेटिव of function
इक्वल टू a, ठीक है, या फिर एट x इज इक्वल टू c, इफ एंड ओनली इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट कर लो क्योंकि हम लोग का ऐसे लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट c, ठीक है। पहली बात तो किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट अ पॉइंट c एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, मतलब या तो ये दोनों के दोनों बराबर है, और जो बराबर रहेंगे वही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका जो है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट का डिफरेंशिएशन था अब तक जो आपने जितना पढ़ा है। समझ में आया? राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ देखो, आपने ऊपर की तरफ सेम लिखा कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b टू r बी अ फंक्शन एंड c लाइज बिटवीन a एंड b, और यहाँ पे क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस किया, ठीक है, आपने c प्लस किया। अगले स्टेप में जब आप कॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे तो x टेंड्स टू c प्लस था तो हम h टेंड्स टू 0 लिखते थे। आप लिखते थे कॉन्टिन्यूटी में लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 0 लिखते थे, या फिर मान लीजिए आपने a प्लस लिखा था तो नेक्स्ट में क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो fx हुआ करता था ये fx चेंज होता था किसमें, ये a और ये ऊपर वाला प्लस बीच में, और यहाँ पे h, तो सेम वही किया, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे c है और ये प्लस, और ये वाला जो h है वहां पे h लिख दिया, और x की जगह जो है, x की जगह अगर मैंने c प्लस h लिखा तो उस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, और नॉर्मली जो h पॉजिटिव वहां पे h पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, ये आपकी जो है डिफिनेशन हो गई। इसके बाद एक छोटी सी और डिफिनेशन आती है, उसको हम लोग लिखेंगे तब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। आगे एक और डिफिनेशन पढ़ेंगे, डेरिवेबिलिटी इन अ इंटरवल। कभी कभी पूछता है कि डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल क्या होता है, तो बताएंगे डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। अगर किसी इंटरवल में हमको डेरिवेटिव चेक करना हो तो क्या डेफिनेशन होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे अ फंक्शन f such that close interval ab to r, close interval ab to r is said to be differentiable in open इंटरवल, ऐसे ओपन इंटरवल ए बी लिख लिए, ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश सी exist and f dash c exist for each c such that c lies between b to a, ठीक है। मतलब ये कि अगर मान लो आपके पास कोई एक ओपन इंटरवल यहाँ पे ए बी हो गया, तो इस ए बी के हर एक पॉइंट पे सी जो है कहीं भी आ सकता है। फॉर ईच लिख रहा है ना, फॉर ईच सी यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी सी हो सकता है, तो हर जगह सी हो सकता है, बिकॉज सी लाइज बिटवीन, मतलब बी से जस्ट छोटा है और ए से जस्ट बड़ा है, मतलब इस बीच में कहीं भी सी आ सकता है। और अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हो, तो हम बोलेंगे कि तब जाके बोलेंगे कि ये जो है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। A function f such that ab close interval ab to r is said to be differentiable in open interval ab if f dash c exists for each c such that c lies between a and b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये तो ओपन इंटरवल का हो गया। अब क्लोज इंटरवल की अगर बात करेंगे, देखो f के बाद जो है आपके नॉर्मली आपके जो बुक में दिया है ना, f के बाद आप s लिखेंगे और s to r लिखेंगे, और जो ये s है, s जो है सबसेट ऑफ r होता है, तो
तो हमने यहाँ एस को हमने क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल किसी एक क्लोज इंटरवल से और